जैसा कि आपने देखा है वीडियो के शुरू में ही हमने टाइटल लगाया है कि 12 वर्ष से लेकर के और 25 वर्ष तक की बच्चियां, 25 वर्ष से लेकर के और 45 वर्ष तक की महिलाएं पूरी तरह से संकट में हैं और वो संकट से निकलना चाहती हैं, संकट से बचना चाहती हैं। वो संकट किस कारण से है, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। हम तर्क, तथ्य और प्रमाण तीनों के आधार पर यह पूरी तरह से बखूबी आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि महिलाएं और बच्चियां किस आधार पर पूरी तरह से उनका जीवन, उनका भविष्य संकट में पड़ा हुआ है। तो आइए वीडियो को शुरू करने से पहले हम 2-3 चीजों को आपको डिफाइन करके बताते हैं। जब शरीर से ब्लड आता है, शरीर से जो ही ब्लड बाहर होता है, जैसे मान लीजिए हमारा कट जाए कहीं कहीं स्क्रैच करके और ब्लड बाहर हो जाता है और ब्लड जो ही निकलता है तो 5 सेकंड के अंदर ही वो ब्लड इन्फेक्टेड हो जाता है। बैक्टीरिया उस पर तुरंत वार कर देते हैं। हम तुरंत ही उसको साफ करके ब्लड को किसी अन्य के टच से आने से पहले उसकी सफाई कर देते हैं ताकि कोई उससे टच में ना आए, ताकि इन्फेक्शन फैल सकता है। दूसरा कारण यह है कि आज से हम, ये पॉइंट को आप नोट करिएगा, ये पूरी तरह से सर्वे पर आधारित है। आज से 15 से 20 साल पहले जब हम किसी भी हॉस्पिटल में जाते थे, कितना ही ऑपरेशन हुआ करते थे, उन सभी ऑपरेशनों में जब हम सर्वे करके देखते थे तो यूट्रस का ऑपरेशन बहुत ही कम होता था। बच्चे का ऑपरेशन हो या हार्ट का ऑपरेशन हो, अन्य कई प्रकार के ऑपरेशन हुआ करते थे, लेकिन यूट्रस का ऑपरेशन बहुत कम हुआ करता था। बहुत दूर दूर सुनने में आता था कि किसी का यूट्रस का ऑपरेशन हो गया, लेकिन आज के ज़माने में, आज के समय में यह एक आम विषय बन चुका है। यूट्रस यानी बच्चादानी, बच्चादानी का ऑपरेशन आम बात हो गई है और महिलाओं के अंदर कई सारी इन्फेक्शन, यूट्रस से संबंधित तमाम इन्फेक्शन बढ़ते जा रहा है। क्या हम इस विषय को कभी विचार करते हैं कि आखिर ये हो क्यों रहा है? अब तो स्थिति यह है कि 40 से लेके 50% तक बच्चियां भी इस इन्फेक्शन का शिकार होती जा रही हैं। मित्रों, आइए हम जो है वीडियो में ही आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे पूरी तरह से कि ये इन्फेक्शन फैल कैसे रहा है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य अपने दोस्त मित्रों को या अन्य अपने से संबंधित लोगों को यह शेयर करें ताकि यह जागरूकता और लोगों में भी फैल सके। देखिए, यह मार्केट का एक ब्रांड है प्रोइजी। प्रोइजी नाम करके एक कंपनी है जो सैनिटरी पैड बनाती है। यह सैनिटरी पैड का चलन सबसे पहले सूती कपड़ों का चलन था। सूती कपड़ों में इन्फेक्शन तो हुआ करते थे लेकिन कम मात्रा में होते थे, लेकिन सैनिटरी पैड लोगों के जागरूकता के लिए फैलाया गया और यह एक ब्रांड है, इसका प्रचार आता है। इसका नाम है प्रोइजी। दूसरा है विस्पर। ये विस्पर का ब्रांड है। हम अभी इसको जो है डेमो करके आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे, इन दोनों ब्रांडों को। और तीसरा है जेल टेक्नोलॉजी पर आधारित। जेल टेक्नोलॉजी पर आधारित यह है फ्लाई फ्री। इन तीनों के क्वालिटी का हम निरीक्षण करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि महिलाएं और बच्चियां किस तरह से आज इन्फेक्शन का शिकार हो रही हैं, किस तरह से रोग उनके अंदर जड़ जमाते जा रहा है, उनको पता भी नहीं चल रहा है और धीरे धीरे आकर के वो मौत के कगार पे खड़ी होती जा रही हैं। तो आइए जानने से पहले हम तीनों का जो है डेमो कर लेते हैं और डेमो करके पैकेट को खोलते हैं। पैकेट खोलने के बाद इसमें से एक हम सैनिटरी पैड ले लेते हैं। इस तरह से यह इसका निकलता है। इसमें 1 लाख ऊपर दिया रहता है और 1 लाख नीचे। जैसा कि कोई अदर जो है इसको पैकिंग नहीं है, इसके वजह से धूल और डस्ट भी इसके ऊपर पड़ते रहते हैं। मित्रों, हम इसको ऐसे रख देते हैं। इसका पैकेट हम तोड़ते हैं, इसकी क्वालिटी भी देख लेते हैं। हमने लिया है प्रोइजी और अब दूसरी बार में हम इसके पैकेट से निकाल लेते हैं। यह है विस्पर, जो मार्केट में ब्रांड के नाम पे अवेलेबल है। इसका भी हम पैकिंग खोल करके और इसको अपने सामने रख लेते हैं। मित्रों, यह फ्लाई फ्री है
जो बिजवे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से जेल टेक्नोलॉजी पर आधारित हम लोगों के पास उपलब्ध है। इसकी भी क्वालिटी हम लोग देखते हैं। यह पूरी तरह से रुमाल की तरफ से आता है, देखने में पता नहीं चलता है क्या, एकदम बिल्कुल सॉफ्ट पतला। अब इसको खोलने के लिए एक ऊपर लॉक दिया हुआ है, इसको खोलते हैं। इसके बाद पूरी तरह से यह सील्ड और पैक है। इसको यहाँ इसका सील्ड तोड़ते हैं और तोड़ करके ये देखिए, और तब इसके अंदर से यह पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। धूल और डस्ट इसमें पड़ने नहीं पाते। इसके बाद उसी तरह से 1 लाख ऊपर 1 लाख पीछे, इसका भी 1 लाख ऊपर से हम निकाल लेते हैं और इसको भी हम यहाँ रख लेते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि यह बिल्कुल ही हार्ड है, दोनों भी हार्ड है, लेकिन यह बिल्कुल सॉफ्ट है, पतला है। अब जो पीरियड्स होता है उसकी क्षमता होती है 30 से 35 ml, जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं, और इससे ऊपर होता है वो हैवी ब्लीडिंग होता है, फिर डॉक्टर के संपर्क में जाना पड़ता है। हम 30 ml कलर्ड वाटर लेकर के और इस पर ट्राई करेंगे। हम सबसे पहले 30 ml लेते हैं। ये देख लीजिए आप लोग, 35 ml लगभग दिया होगा साफ 35 ml, 50 ml का सिरिंज है, 35 ml वाटर ले लेते हैं और इसको हम प्रो इजी में इंजेक्ट कर देते हैं। इसके बाद पुनः 35 ml लेते हैं और ले करके और आपके विस्पर वाले ब्रांड में इंजेक्ट कर देते हैं। अब हम पुनः ले लेते हैं पूरा 50 ml। आप देख रहे हैं पूरा 50 ml ले लेते हैं और 50 ml लेकर के फ्लाई फ्री, जो बिजवे आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड का एक शानदार जेल टेक्नोलॉजी पे आधारित सैनिटरी पैड है, हम उसमें डाल देते हैं। अब हम एक वाइट पेपर ले लेते हैं, टिश्यू पेपर। 3 ठे है, 2 लगा, कोई बात नहीं, वो आधा कर लीजिए। ये प्रोइजी का ब्रांड है, जिसकी स्थिति क्या है आप लोग देख सकते हैं टिश्यू पेपर में। इसको हम, इसकी क्वालिटी देखिए, पूरी तरह से यह गीला रह रहा है। इसके बाद हम विस्पर को देखते हैं, इसकी स्थिति और बुरी है, इसकी स्थिति जरा देखिए। और इसके बाद ये अपना ब्रांड है, ये कहीं से भी ये फ्लाई फ्री है, जेल टेक्नोलॉजी पे आधारित है। इसको आप देखिए, मित्रों विचार करने वाली विषय है ये। जब ब्लड मनुष्य के शरीर से बाहर होता है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि 5 सेकंड के अंदर वो इन्फेक्टेड हो जाता है, और इस तरह का कंडीशन रहेगा, यानी कि हमेशा जो है आपका गीला बना रहेगा, इन्फेक्शन से कोई बचा नहीं। आइए हम देखते हैं इसकी क्वालिटी। अभी इसका हम ऑपरेशन करते हैं।
अभी देखिए ये प्रोईजी का ब्रांड था, इसको हम जैसे ही यहाँ दबाते हैं इसका सारा पानी बाहर आ जाता है। फिर हम इसको दबाते हैं, ये विस्पर का ब्रांड है, इसमें हमने 35 ml पानी डाला था। ये देखिए इसमें सारा पानी इसका भी बाहर आ जाता है। फिर हम ये जेल टेक्नोलॉजी पे आधारित जो सैनिटरी पैड है इसको हम खूब दबाते हैं, लेकिन इसका पानी बाहर नहीं आता है। अब आप समझ गए होंगे कि समस्या कहाँ है। तो इसको अभी हम ऑपरेशन करके इसका चीर फाड़ करते हैं। ये देखिए अपना है, ये कॉटन का लेयर है, पूरी तरह से कॉटन है, प्योर कॉटन है। इसमें एक एनियन चिप लगा हुआ है। इस एनियन चिप का बड़ा महत्वपूर्ण काम है। ये जब गीला होता है तो अपना काम शुरू करता है, और ये जब शरीर में टच करता है तो एनर्जी बूस्ट करता है। इसका हम लोग लाइव डेमो करके भी दिखाते हैं। अगले वीडियो में इसका लाइव डेमो भी आपको दिखाएंगे। फिर इसके बाद ये अगला लेयर है, ये भी कॉटन का ही है, प्योर कॉटन है। और इसके बाद इसमें ये जेल पड़ा हुआ है, ये जेल है जो आपका जितना भी लिक्विड है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब हम क्या करते हैं, जैसे अभी आपको देखना है, यह हम लोग बताते हैं 24 घंटा में एक पीसी इसका काफ़ी है, जबकि मार्केट वाला 24 घंटे में 2 से 3 यूज होता है। हम पूरे जेल को उठाते हैं और आप गिलास में पानी देख लीजिए, अभी भी इसमें 100 ml से ऊपर पानी है। थोड़ा निकाल दीजिए। हम इसी में जो है डाल देते हैं इसको, और कुछ देर बाद देखेंगे कि आपका पानी कहाँ गया। फिर इसके नीचे एक और लेयर, अभी तक कुल 10 लेयर निकल चुका है, और लास्ट में ये अपना सैनिटरी पैड की स्थिति है। इसको देख लेते हैं, प्रोईजी का ब्रांड है। ये एक लेयर ऊपर पूरी तरह से सिंथेटिक कपड़ा है। जिससे मक्खा बनते हैं। ये देखिए ये इनकी स्थिति है, सिंथेटिक कपड़ा है, ये कॉटन का कोई अंश नहीं है। इसके बाद ये टिश्यू पेपर है, जो जिस टिश्यू पेपर से हम सुखा रहे थे वही टिश्यू पेपर है। इसके बाद ये है खतरनाक प्लास्टिक, नीचे ये खतरनाक प्लास्टिक लगा हुआ है। यही 3 लेयर में इनका काम खत्म। इसके बाद आते हैं विस्पर में। विस्पर को भी जैसे ही हम इसका एक लेयर निकालते हैं, इसमें भी वही कपड़ा, सिंथेटिक कपड़ा है ये। नीचे टिश्यू पेपर, कॉटन भी नहीं है, ये टिश्यू पेपर है। और तीसरा ये है खतरनाक प्लास्टिक। इसी से यह जो है बना हुआ। तो अब आप समझ चुके होंगे कि सुरक्षित रहना है तो क्या करना है। इसमें एक केमिकल भी होता है जिसका नाम है सिलिकॉन, और वह महिलाओं के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो जिससे कैंसर भी उत्पन्न होते हैं। महिलाओं को इससे कितने प्रकार के रोग होते हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। लिकोरिया, फंगस, यूट्रस में गांठ हो जाना, यूट्रस की सारी जितनी भी समस्याएं सब इसी से उत्पन्न होती हैं। अंत में जाकर के लिकोरिया में श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर, अंत में यूट्रस को काट करके बाहर निकाल दिया जाता है। बच्चादानी का गांठ भी इसी से होता है, बच्चादानी का कैंसर भी इसी से होता है। तो सेफ रहें और सुरक्षित रहें।